आ जाइए, बैठिए हमारे हाँ साथ। बोलिए। तो आप हमारे एक मिनट। तो आप हमारे डेली व्लॉग को देखते हैं। तो आज हम लोग की फिर नए टॉपिक पर बात होगा। और आज है 8 मार्च। आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो हम लोग आज इसका टॉपिक जो है औरत, वुमेंस मीन्स औरत। हाँ तो हम लोग का आज ये टॉपिक जो है औरत पर बात होगा। तो हमारे साथ बहुत ही एक एक्सपीरियंस पर्सन और बहुत ही वेल नोन पर्सन और एक सामाजिक नॉलेज रखने वाले एक व्यक्ति से हम बात करने जा रहे हैं, मेरे मित्र एमडी रशीद। तो चलिए, आज का हम लोग जो टॉपिक जो है वुमेन्स पर है, यानी औरत पर है, हाँ। औरत के अधिकार पर है। तो चलिए आप बताइए, आप एक औरत को समाज में किस नज़रिए से देखते हैं और उनके लिए क्या आप समझते हैं? आप उस पर कुछ अपना बयान दें। औरत एक महान सम्मानित मैंने व्यक्ति में आते हैं जी। और उनको हर आदमी को सम्मानित करना चाहिए, अच्छा जी। क्योंकि औरत ही मान लीजिए हमारा माँ भी थी, जी। हमारी दादी भी थी, जी। हमारी बीवी भी थी, हमारी बेटी भी थी, हमारी बहन भी थी। उन उन लोगों को पूरा संसार में जितनी भी औरत हैं उनको जैसे अपने माँ बहन बेटी को देखते हैं उसी तरीका से सम्मानित करने से मान एकदम सम्मानित करना ही चाहिए। इसमें दो रेत मत ये नहीं है। कोई अगर मान लीजिए कि इस तरह का किसी भी औरत पर अत्याचार कर रहा है, वो घोर जुल्म कर रहा है। अच्छा, जैसे कि आप पूरा हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो ये ज़्यादातर औरतों को हक को दबाया गया है। जैसे कि आप सती प्रथा देख लीजिए। जैसे पहले जो था, जैसे जो कि लड़की की एजुकेशन देने के लिए लोग रोकते थे ना एजुकेशन। तो उस ज्योतिबाई जो फुले जो थी, वो जो एक विद्रोह चलाई थी। मतलब जैसे देखा जाए हिस्ट्री में, तो ये औरत जो थी उसको हक को दबाया दब गया। दब कुचल कर रखा ऐसा जाता था। कि क्यों माना जाता है कि ये सब औरत जो है मर्द से नीची मतलब है, हाँ। उसको समझा जाता है? इसका आप क्या कारण समझते हैं? या पहले के लोगों का जी। इस तरह का मेंटेलिटी था कि औरत अगर मान लिया हमारे साथ अगर हमारे बरोबर हो जाएगी तो हमारा मुंह पर जवाब नहीं देगी, जवाब लड़ाने लगेगी। तो इसीलिए इसको दबा के रखा जाता है कि हमसे ऊंचा आवाज़ पे बात मत करे, इसको शोषण करो, इसको परेशान करो। इस तरह का हिसाब किताब से रखो, ना शिक्षा दो, ना कोई चीज़ पे आगे अच्छा, बढ़ाओ। एक बात बताइए, क्या आप मानते हैं कि एक औरत जात जो है वो मर्द के तुलना में थोड़ा शारीरिक और बौद्धिक रूप से भी थोड़ा कम होती है? ये थोड़ा माना गया है। मान आप अगर ये आप कॉन्सेप्ट लेकर आप कह मान रहे हैं लीजिए कि उसी में औरत है जो क्वालिफाइड है, वो मर्द की अपेक्षा ज़्यादा। मैंने एक सामान्य, अगर हम एक दुनियावी बात लेकर चलें तो तो आप जाहिल आदमी रहेगा तो बुद्धि में कम रहबे वो तो करेगा। जाहिल की बात नहीं समझ रहे, उसे मतलब सामान्य तौर पर देखा जाए तो लोगों का मानना है कि एक औरत जो है एक मर्द की तुलना में शारीरिक रूप से सामान्य रूप से कमजोर होती है, और बौद्धिक रूप से भी, ये बहुत लोग मानते हैं। पर जो फेमिनिस्ट जो होती है, जो लड़की, वो आदमी जो कहा जाता है फेमिनिस्ट, जो औरत के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों का मानना है कि ये गलत बात है। आपका क्या मानना है इस पर? क्या सही में वाकई समाज इसको दबा के रखा है, लेकिन उन लोगों का जो है अगर खुला छूट दिया जाए या मान लीजिए सरकार चाहे पब्लिक चाहे घर चाहे उन लोग को सपोर्ट करे, तो ये जो है कि नहीं एकदम लड़के से आगे ही निकलेगी, पीछे और मर्द से आगे ही निकलेगी, पीछे नहीं। मर्द से आगे निकलेगी औरत? हाँ, ये तो आप बहुत ही कड़ा बयान दे दीजिए कि मर्द से आगे ही निकलेगी लेकिन औरत। मर्द एक ऐसा जात है कि इन लोगों को दबा के रखे हुआ है। मर्द दबा के रखे। अच्छा, ये जो लोग जो लोग मानते हैं कि लड़की जो है उन लोगों को एजुकेशन जो है अब तक खैर दे रहे हैं, पर लड़की को जो अक्सर लड़कियां जो होती है उन लोग को कपड़े पर बवाल होता है, मतलब कपड़े पर। कुछ लोग कहते हैं मतलब इस्लामिक लोग की बदन ढक कर रखना चाहिए। वो तो अब बात सही है। सही है। वो बात सही है कि बदन ढक के रखिए, इज्जत से रहिए। अब मान लीजिए कि अब जवान जवान लड़की है, कच्छी पहनकर घूमेगी, आप ही का बहन हो, हमारी ही बेटी हो, चाहे किसी तरह का कोई किसी भी अगर आदमी का भी कोई, वो अपने आपका भी नज़र पड़ेगा तो उसको खराब लगेगा, वैसा नहीं रहेगा। पर जैसे देखा जाता है बहुत से ऐसे स्पोर्ट जैसे कि आप टेनिस देख लीजिए या स्विमिंग देख लीजिए। अगर इन सब में लड़कियों को आप लड़की की तुलना में भेजेंगे खेलने के लिए, तो उन लोग का स्पोर्ट का जो कल्चर जो है उसको कपड़ा डिसाइड करता है। जैसे स्विमिंग के लिए आप छोटे कपड़े ही लड़कियों को पहनाएंगे क्योंकि उन लोग का स्पोर्ट है। तो उन अगर लेवल में लड़कियों को आप स्पोर्ट में आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसा अगर ड्रेस अगर खुद स्पोर्ट वाले दें, तो क्या आप उसके खिलाफ हैं पहनने के लिए या उसके सपोर्ट में हैं? देखिए बात ऐसा है, ये जो कपड़ा छोटा तंग पहनना, ये विदेशी नीति है।
भारत में उसको अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन भारत का जो कपड़ा का पहनावा ओढ़ावा है वो दूसरे ढंग का है। अगर मान लो कहने का मतलब है कि अब यहाँ भी इस तरह का आदमी पहन कर जा रहा है कहीं कहीं बड़ा बड़ा विकसित शहर में तो घूम रहा फिर रहा, तो क्या कीजिएगा, चल रहा है, मिलजुल के चलने लगा। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब? हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे मेरा मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि आजकल के जो है लड़कियों को से लड़कों को स्पोर्ट में बढ़ावा दिया, स्पोर्ट मतलब खेल कूद। खेल कूद में अगर आप देखिएगा, किसी भी खेल कूद में अगर आप किसी भी स्पोर्ट में जाइएगा तो हर एक स्पोर्ट के लिए एक अलग कपड़ा डिजाइन होता है। आपको उसी के अनुसार चलना आप अगर पड़ेगा। बुर्का में अगर पहन कर कुश्ती खेलिएगा तो नहीं खेल पाइएगा, फुटबॉल खेलेगा तो नहीं खेल पाइएगा। तो उनके लिए छोटा सा शॉर्ट्स आता है जिसे पहन कर लड़कियाँ खेलती कूदती हैं। तो इन लोग पर क्या विचार करते हैं कि ये सब सही है या ना, गलत उस खेल के दौरान चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। है? खेल के दौरान सही है, इसके हिसाब से आप मानते हैं कि चलिए उस पर चला जाएगा। लेकिन जो खास करके जो शौक में पहन कर रोड पर वो गलत गलत है। गलत। अच्छा, ये जो लड़कियां जो होती है, आप ज़्यादातर जो होते हैं लोग जो अगर किसी, अच्छा मालूम है आपको 8 मार्च जो विमेंस डे क्यों मनाया जाता है? आपको पता है? ना, यह ये जो क्या हुआ था, नारी कल्याण वाला। नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला। ये मालूम है क्यों मनाया जाता है? ना, जब रसिया में एक बार रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब क्रांति हुआ था, तो उस समय लड़की जो थी ना, लड़की बढ़ चढ़ कर उसका सपोर्ट की थी। ठीक है। एकदम लोहा, एकदम युद्ध में तो उतर गई थी, एकदम साथ दे रही थी क्रांति में। तो उसी के सम्मान में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेनिन के समय की बात है। खैर ये सब बात हटाइए, ये बताइए कि क्या आपके हिसाब से औरत को अब हक मिल रहा है पहले की तुलना से ज़्यादा? मतलब पहले हाँ, जो था मिल रहा है। मिल रहा है, आप मानते हैं? अब और ज़्यादा भी मिलना चाहिए, कम मिलना क्यों ज़्यादा मिलना चाहिए? चाहिए। इसलिए कि ज़्यादा मिलना चाहिए, कम से कम वो आत्मनिर्भर हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लड़की को उठाने के चक्कर में आदमी को दबाने रहे हैं आप? नहीं नहीं, उन लोगों को भी मिले। इन जैसे लोगों कि क्या होता है, आप बता दे रहे हैं कि आजकल का जो फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट मतलब जो लड़कियों के अधिकार के लिए बात करते हैं, वो क्या करते हैं कि अब लड़कियों को बढ़ाने के लिए अब मर्द जात को दबा रहे हैं। को नहीं, वैसा नहीं करना होता चाहिए। है, बताते हैं आपको कैसे। कि अगर लड़की अगर आप पर कोई ब्लेम लगाती है पब्लिक पैलेस में, तो आपको बिना जनता समझे को मारने लगेगी। इसका कारण ये है कि लड़की को आदमी ज़्यादा समाज में इज्जत दे रहा है और इसकी बात का मान्यता बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर एक लड़की आप पर कुछ तोहमत लगा दे तो पब्लिक जो है लड़की को जज करने से पहले आपको जज करेगी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं लड़की को आप कुछ ज़्यादा ही इज्जत देने के चक्कर में मर्द के अधिकार को भी दबाया जा रहा है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हालांकि लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा आप मान रहे हैं कि लड़की को अब जो है इक्वल राइट्स देने के चक्कर में लोग हीरो बन रहा है ज़्यादा और उन लोग को ज़्यादा कुछ बढ़ा दे रहा है, ऐसा आप मानते हैं? बोलिए लाइव, हम वीडियो में लाइव है। ना ना, कुछ मैंने बढ़ाया चाहे लोग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। पहले जो था, देख लीजिए क्या सही है क्या गलत। एक बात बताते हैं आपको, हिंदुस्तान की आप पहले सुने होंगे रजिया सुल्तान के बारे में, जानते हैं क्या? रानी जब वो सत्ता में आई थी रजिया सुल्तान, तो बहुत लोग को मजाक उड़ाया गया था कि एक देश का राजा और शासन चलाने वाली एक महिला रहेगी। बहुत मर्द जो था वो मजाक उड़ाया था और उसको कारण हटने का भी यही रजिया सुल्तान का तीर थे। तो क्या आप एक राजा, जिससे कि प्रधानमंत्री या किसी भी शासन के रूप में एक सुप्रीम में एक औरत को खड़ा करना क्या आपत्तिजनक बात है? क्या उस समय में राजशाही खानदान था, खानदानी राजशाही था। उस हिसाब से उसमें वंशज में कोई राजा नहीं था, लेडीज जो थी तो उसको लोग रखा होगा, ऐसा तो हम खैर जानते हैं। लेकिन खैर मैंने बात की है कि क्या एक लीडरशिप में एक मर्द अच्छा डील कर सकता है या एक औरत? अगर पढ़ा लिखा हो, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। तो औरत तो मत होता ही है, लेकिन और भी हो सकता है, दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा। दोनों दोनों अच्छा, अगर एक ये बात देखा गया है कि ज़्यादातर मेजोरिटी जो है, मतलब अधिकतर जो है साइंटिस्ट हुए और अधिकतर जो हैं ज़्यादातर लड़के हैं, लड़कियां कम हैं। कारण क्या, उनको शिक्षा में रोका गया, नहीं दबाया गया? साइंटिफिक होता है क्या इसमें, लड़कियों को कहीं भी आने जाने में प्रॉब्लम होता है। अब बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
अब वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए कहीं भी जाएगा, कहीं फ्री माइंडेड, कहीं भी घूमेगा फिरेगा। इन लोगों को क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं जाने के लिए सोचना पड़ेगा, कहीं मैंने इस तरह का कहीं मान लीजिए एक तरह का समझ लीजिए वैज्ञानिक लोग आधा पागल होता है, 12 बजे रात को उठ के कहीं जाकर शोध करने लगे, कहीं भी कुछ समझने के लिए चला जाएगा, जंगल पहाड़ चाहे कुछ जहाँ उसको कुछ लगा कि लुक नजर आएगा कि यहाँ जाने पर इस तरह का कोई फायदा होने वाला है। और ये लड़की लोगों को प्रॉब्लम होता है, नहीं जाता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, एक बेसिक सवाल कि आप तो कुरान के अच्छे खासी जानकार हैं। ये कुरान में एक बात लिखा गया है कि जो औरत है, मतलब जो मर्द है, ये सूरह निसा में लिखा गया है कि एक मर्द जो है अपनी चाहे तो पहले तो एक ही शादी के बारे में जिक्र किया कि एक ही शादी करे, और अगर वो अदल पसंद है, इंसाफ पसंद है, तो वो 3 बीवियाँ रख सकता है। अदल पसंद मतलब कि अपने तीनों बीवी के साथ इक्वल व्यवहार समान। तो और यही चीज औरत के पक्ष में क्यों नहीं लिखा गया आपके हिसाब से? अगर ये कुरान के हिसाब से अगर हम चले तो आपके हिसाब आप ही जानते हैं कि कोई आज तो बाप जो है अपनी बेटी को ऐसे घर शादी नहीं कराएगा जिसकी पहले से 2 बीवियाँ हों। कोई भाई अपनी बहन को नहीं करेगा, जानता है कोई इसको नियम को फॉलो करने वाला नहीं, क्योंकि जानता है गलत है। कोई खुद लड़की भी नहीं चाहेगी ऐसे मर्द शादी करे जिसकी पहले से ही 2 बीवियाँ। ये तो खैर कोई नहीं मानेगा आजकल का बात, गलत है। लेकिन यही पक्ष जो है, ये औरत के पक्ष में क्यों नहीं लिखा गया कि एक औरत जो है चाहे तो 2 या 3 मर्द रख सकती है? आपके हिसाब से क्या होगा? तो खराब लगता है, मर्द को भी नहीं क्या चाहिए। यहाँ ये आपको मानते हैं कि इनइक्वालिटी के बारे में वो दिखाया रहा है कुरान में, कि मतलब कि एक मर्द को सुप्रीम दिखा रहा है और एक औरत को जो है थोड़ा उसको मतलब, समझ रहे आप तो मेरा डर लगता है। कारण क्या आप समझ क्या लगता है आपको? तो कुछ आप बयान दीजिए, अब तो ज्ञाता है, आपको सोशलिस्ट आदमी है। नहीं, तो बात है कि पहले का हिसाब था वो भी बने है, लेकिन मान लीजिए इंसाफ पर सही नहीं है, खाने का उसके पास से माली हालत ठीक नहीं है, स्थिति उसका खराब है, 5 गो बियाह कर काम खत्म है उसका कहानी। तो उसके यहाँ तो एक बीवी रहना, अगर मान लीजिए पैसा वाला है तो पैसा वाला है तो करने वाला जाने कि हम एक मर्द पर 4 बीवी रह सकते हैं। लड़की वाले को भी नहीं चाहिए, मतलब लड़की को भी नहीं चाहिए। मान लीजिए हर पैसा इंतजाम बात कर रहा है, रखने खाने पीने का अलग अलग व्यवस्था कर रहा है, या किसी तरह का पैसा रखना है तो रब तेरा मर्जी अपना कर। तेरा मर्जी उसका मर्जी का बात नहीं हो रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि सही है गलत? गलत। और उसका मान लीजिए कोई गरीब आदमी का मामला हल हो जा रहा है, मतलब ठीक। यानी अगर आप गरीब हो जहाँ, लेकिन फिर भी एक जो है गलत चीज़ है। ये भी गलत चीज। अगर कोई गरीब है इसका मतलब ये थोड़े कि वैसे घर शादी करा अपनी बेटी का जिसका पहले से 2 बीवी रखा, अमीर है 2 अमीर है। एक जहाँ तक हो कि एक बंधन से एक ही बंधन जुड़े। हाँ हाँ आप कह रहे हैं कि ठीक है। ठीक है, हाँ, एक बंधन से बंधन। मुझको लगता है ये कहीं जो है वुमेन के साथ जो है थोड़ा सा शुरू से ही भेदभाव। किताब धार्मिक ग्रंथ में देख लीजिए कि जो वुमेन जो थी ना, वुमेन क्षुद्र जो वुमेन थी, उन लोग के लिए खैर क्या बोले, बहुत अंदर के बात बोल देंगे तो बहुत भद्र के साथ व्यवहार हुआ है। या फिर हिंदू सिविलाइजेशन में देख लीजिए, हिंदू सभ्यता में शुरू से औरत को उठा के देख लीजिए, एक उसको ट्रीटमेंट एथी के रूप में किया गया है। ये सारे जो किताब उठाई गई धार्मिक, उस सब में भी औरत को नीचा दिखाया गया है। हाँ, आज इसी का नतीजा है। पहले सती प्रथा जो होता था तो उसमें क्या होता था कि अगर आपका पति मर जाए तो पति मरने के बाद क्या होता था कि अपनी उसकी बीवी को उठाकर उसके साथ चीता में जलाते। एक बड़े लोगों में होता था, गरीब भी होता था। उस टाइम को जो इस कल्चर को फॉलो करने वाले थे उनके साथ होते। अब जैसे ब्राह्मण अब होंगे, उन लोग का सुप्रीम का उन लोग को नियम के सती पता फॉलो करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन उन लोग के जो कल्चर में था, जो लोग इस धर्म को मानते थे सती प्रथा, वो लोग करते थे, ये लिखा गया है। अब बड़े लोग जबरदस्ती करवाते थे, ये अब पूरा अंदर का बात नहीं पता, लेकिन जहाँ तक लिखा गया है सती प्रथा। कुछ लोग बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हुए तो कहे नहीं विधवा का दोबारा शादी हो सकता है और शादी भी करवाए। कैमरा में जी, कैमरा में सही नहीं, है। आप कुछ बताइए, आप कुछ ओपिनियन दीजिए। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आज महिला के बारे में कुछ बताइए। अब देखिए, महिला पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था कि महिला लोगों को अत्याचार किया जाता था, लेकिन अब वो जमाना खत्म हो चला है।
और जो है कि नहीं, अब जो है कि नहीं, सरकार भी इसकी फैसिलिटी दे रही है, सारा व्यवस्था बना रहा है। तो देख लीजिए, हम लोग को है जो महिला को अब अधिकार देना चाहिए, खास करके लगभग सब अधिकार मिल गया है। मुस्लिमों में 3 शादी नहीं करना चाहिए, एक अपना करिए, आराम से रखिए, इसको देखिए, इसका अब अपना लेकिन बाल- एक बात जान लीजिए, संविधान जो है अब वुमेन को लगभग सारी अधिकार दे चुकी है, जितना हाँ। मर्द को नहीं उतना औरत को है। औरत को है। अब पूरा सब कुछ, अब वुमेन्स डे पर सारे वुमेन्स के बारे में आप कुछ संदेश दीजिए। हाँ, इसलिए कि मर्द लोग भी अपना जो है कि नहीं, अपना दिल दिमाग बदल दें और ढंग से उन लोगों के साथ बिहेव बढ़िया अपनाएं, और नहीं तो सरकार बिहेव बढ़िया अपनाने के लिए दवा देने के लिए तैयार है। ये और सरकार को भी चाहिए कि अपना पूरा जो है कि नहीं, किसी भी महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन ले। अब महिला उत्पीड़न करे तो महिला उत्पीड़न का तो उसका भी है। अब मान लीजिए कि मतलब को ब्लेम झूठो लगा के हमको परेशान कर दे कि हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, किसी तरह का सही पता लग जाए तो महिला को भी शोषण कीजिए। देखिए, आप महिला को अब बेटी के समान भी होती है, पत्नी के समान भी होती है, माँ के बहन समान। के समान भी होती है। उन लोग का बहुत रूप है, तो हम लोग उसको रूप को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला पर यही दिवस पर यही सबके लिए संदेश है कि औरत जात का सम्मान कीजिए जो डिजर्व करे, ना कि महिला जो है कि नहीं, महिला जो है कि नहीं, एक सृष्टि से मान लीजिए कि हम एक समाज में जिस रह रहे हैं, जी महिला भी एक खूबसूरती बढ़ाने का या यहाँ जो है कि नहीं, इस तरह का मैंने देखने में अच्छा लगने का, खूबसूरती का एक बहुत बड़ा चीज़ है। अगर महिला अगर पूरा अगर खाली पुरुष रहे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, खूबसूरती नहीं बनेगी। सिर्फ महिला रहे पुरुष ना रहे तो खूबसूरती हो नहीं जाए। बनाए। तो दोनों को बोलिए एक दूसरे की इक्विवेलेंट है, हाँ, बैलेंस। परस्पर है, हाँ, समझ रहे हैं ना। हाँ, दोनों को एक दूसरे को मान सम्मान आगे की देना बात बताइए, एक तो महिला होती है, एक जो मर्द होता है, बीच में कौन हो जाता है? बीच में एक हो जाता है ना ट्रांसजेंडर छक्का। उन लोगों का ये भी प्रकृति की एक खूबसूरत चीज है। हाँ, उसको क्या वो एक होता है, मनोरंजन का साधन है। नहीं नहीं, देखिए आप गलत लाइन में जा रहे हो। इसलिए कि थोड़ा सा मन गाना बजाना करता है, चलो ठीक लगता है। नहीं, अब क्या है ना कि आप छक्का जो है, जो ट्रांसजेंडर जो है, आप उसको ना काम बिहार में ना है कि जो डांस कर रहा है, और सब जो है उन लोग को इक्वल राइट मिल रहा है सब चीज में, एजुकेशन में उन लोग को अच्छा अरे ट्रीटमेंट। पहले वाला बात नहीं रह गया। हाँ। एक मध्य प्रदेश में शहडोल एरिया था, हाँ, एक तो छक्का आईएएस बन गया, आईएएस। आईएएस जिला अधिकारी बन गया वो। अब तो ये तो आज जिला अधिकारी में बना है। हाँ। एगो शहडोल में शबनम मौसी नाम का छक्का था, हाँ, वो वहाँ का विधायक था। हाँ, वो सिर्फ मनोरंजन का डांस करने वाला छक्का नहीं रह गया, अब उन लोग को भी आगे सरकार बढ़ा रहा है, उन लोग को भी स्पोर्ट में ले जा रहा है। हमको तो लगता है कि अमिताभ बच्चन भी छक्के था। अमिताभ बच्चन छक्का हाँ, इसका? गाना गया है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। नहीं नहीं नहीं, वो तो गाना था, छक्का नहीं। खैर मैं मजाक सैर सपाट, वो तो अमिताभ बच्चन छक्का नहीं था, लेकिन कुछ कुछ आदमी जो थे छक्के थे वाकई में। तो खैर ये जो है, जो वुमेन जात जो है उन लोग को रिस्पेक्ट कीजिए, और उन लोग को ही रिस्पेक्ट कीजिए जो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, ना कि वैसे जो बेढंगी औरत हो, जो बदचलन हो, उन लोग को रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो डिजर्व करे उसको रिस्पेक्ट करे, साफ ये बात है। और बोल दीजिए हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी डिमिश डे, हैप्पी डे, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी मिश डे। खैर छोड़िए, इनको बोलने नहीं आ रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब बोल दीजिए, कमेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।